धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भारतवासियों, मैं आप लोगों को यह सूचना दिया था कि आज 29 मई रात्रि को 8 बजे मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा स्ट्रीम लाइव पे। ठीक नियत समय से मैं उपस्थित हो गया हूं। माननीय कर्नल साहब को नमस्ते। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो नियत समय पे मैं उपस्थित हो गया हूँ। ये क्या कौन है? चंद्रभाई चौधरी। ये माननीय चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? नमस्ते गुरुजी, और सभी भाइयों को भी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने नमस्ते भेजा है। हम सब की ओर से आपको भी नमस्ते। हमारे माननीय कर्नल साहब की मैं जितनी तारीफ करूं, जितना भी तारीफ करूं उतना कम है। इन्होंने जो सूचना मैंने दिया और हमेशा मैंने समय पे पाया, क्योंकि इनका जीवन पूरा अनुशासित रहा है और उसी अनुशासित जीवन के मुताबिक अपना समय की कीमत को जानते हैं। कीमती समय को ज़ाय न करते हुए ठीक समय की पाबंदी पे अमल करते हैं। मैं इसलिए माननीय कर्नल साहब का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ। चंचल जी नमस्ते। गुरु जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो विषय मैं आज आप लोगों को दिया था कि जिस जन्नत के जयत शुक्ला क्या। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। सजीव नमस्ते। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते बाबू नमस्ते। सबको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मुसलमान चिल्ला रहे हैं, जो इस्लाम इस्लाम की रट लगाए हुए हैं, आज मैं ये पड़ताल करूंगा आप लोगों के बीच कि सही अर्थों में इस्लाम धर्म है क्या है। इस्लाम को धर्म कहना सही है? जो इस्लाम केवल जन्नती लोभ और लालच के वशीभूत होकर धरती पर मानव समाज को मारने और मरने पे आमादा हैं, केवल जन्नती हूर और गिल्मा को प्राप्त करने के लिए, जो कभी किसी ने देखा नहीं, सब किताबी जमा खर्च है। ये सब जो बशारत है, ये सब जो बताए गए हैं जन्नत में मिलने वाली बातें, ये सब मरने के बाद है। मरने के बाद किसी ने देखा नहीं। क्या सही अर्थों में उसको हूर मिले या हूरी मिली, गिल्मा मिले या गलमान मिले, किसी ने नहीं देखा। केवल किताबी जमा खर्च है। अब इस किताबी जमा खर्च पर अंधविश्वास करते हुए, क्योंकि ये समाज, इसकी मान्यता, इनकी आकीदा अंधविश्वास पर ही टिकी हुई है। क्यों और कैसे है, मैं आज कुरान से कुछ प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि जिससे ये देखेंगे, जिससे ये समझ जाएंगे कि सही अर्थों में इस्लाम वाले जो मानते हैं, क्या वो सृष्टि नियम के अनुसार सही बातें हैं, विज्ञान अनुसार सही बातें हैं, मानवता के दायरे में सही बातें हैं।
जबकि ये सब इसके विपरीत है। अर्थात सृष्टि नियम के भी विरुद्ध है इस्लाम, विज्ञान विरुद्ध है इस्लाम, और मानवता विरुद्ध भी है इस्लाम। आइए मैं पहले सुनाऊं। वर्तमान समय में जो ये ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक भूचाल आई हुई है, और इस भूचाल को अंजाम देने में जबकि कोर्ट में अभी फैसला आना बाकी है, कल वो दिखाएंगे कि उस मस्जिद के जो वीडियो आदि बनाए गए हैं वो सब का प्रमाण कल मिलेगा। लेकिन उससे पहले से ही ये इस्लाम के मानने वाले बौखलाए हुए हैं और ये कोर्ट से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो सार्वजनिक ना किया जाए। क्यों? सच पे आँच क्यों है भाई? अगर सच्चाई है, तुम्हारा दावा सच्चा है, तो सच पे आँच क्यों आना चाहिए? वो सार्वजनिक क्यों ना किया जाए? सार्वजनिक करने में आपत्ति क्या है, क्यों है? ये सब बातें सामने आएगी। लेकिन आप लोगों ने देखा कि देवबंद में अभी जमाते इस्लामी उलमाए हिंद वालों ने जो सम्मेलन किया है, और ये मौलाना महमूद मदनी ये क्या लिख रहे हैं, देखिए इनको क्या बताया गया है कि ये मुल्क हमारा है। मौलाना साहब, मैं बराए मेहरबानी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये मुल्क है तो आप मदनी क्यों हैं? मदनी कैसे हैं आप? मदनी तो मदीना का रहने वाले को कहा जाता है, मक्का का रहने वाले को मक्की कहा जाता है। तो जब आप ये कह रहे हैं ये मुल्क हमारा है, अगर तुमको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं तो कहीं और चले जाओ। वारे वारे, हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ। देखिए, इसको कहते हैं हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ। जिन लोगों ने शरण दिया, ये कितने एहसान फरामोश है। देखिएगा, ये इस्लाम एहसान फरामोश वालों की जमात है, जिन्होंने इस भारत में स्थान दिया, जगह दिया, जो आज भारत में रह करके भी अपने नाम से मदनी लगाने में संकोच नहीं करते, और जरा सा भी एहसास नहीं होता, और फिर ये कहते हैं कि हमारा मजहब को बर्दाश्त ना करने वाले कहीं और जाओ। अरे शर्म को भी शर्म आना चाहिए। आप लोग हो बेशर्म, आप लोगों से क्या कहा जाए। आइए, मैं क्या इस्लाम है, मैं उसी का ही पड़ताल तो करने बैठा हूँ। आज क्या इस्लाम है मैं उसे ही बताऊंगा। इस्लाम क्या है देखिएगा, कुरान में अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है। कुरान में अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है, इन्नल मुत्तकीन मफाज़ा हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़ाबा जज़ाउ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। ये सूरा नबा आयत नंबर 31, 32, 33, 34, 35 और 36 को मैंने आप लोगों को सुनाया। खुदा से डरने वालों के लिए बेशक कामयाबी है। खुदा से डरने वालों के लिए बेशक कामयाबी है। तो डरना तुम्हें खुदा से है, तुम हिंदुओं से ही डरने लगे हो। यानी खाने और सैर करने को, आज जिनमें तरह तरह के मेवे, यानी बाग जिनमें तरह तरह की मेवे होंगे, और अंगूर, और दिल बहलाने को नौजवान हम उम्र औरतें। दुनिया वालों जरा सुनो, गौर से सुनो, जरा ध्यान से सुनो। मैं कुरान की आयतों को पढ़ करके उसके अर्थ को आप लोगों को बता रहा हूं। ये तफसीर इब्न कसीर में ये अर्थ लिखा है, ये जन्नती नौजवान औरतों को दिल बहलाने के लिए अल्लाह वहां मुहैया कराएंगे। तो मौलाना साहब, वो जन्नती औरतें कहाँ मिले, कैसे मिले? वो किसी ने देखा नहीं, किसी के बाप दादा ने भी नहीं देखा। ये केवल किताबी जमा खर्च है, और इसी अंधविश्वास के मारे ये उलट पुलट बोल रहे हैं।
और पीने को लबालब भरे हुए शराब के जाम, और वहां ना कोई बेहुदा बातें सुनने और ना झूठ, क्योंकि ये बातें वहां बिल्कुल नापैद है, यानी ये बिल्कुल उचित नहीं है। वे उनकी नेकियों का बदला मिलेंगे जो कि काफी इनाम होगा आपके रब की तरफ से। अब तफसीर इब्न कसीर में क्या लिखा है जरा ये गौर से सुनिएगा। परहेजगार लोग और अल्लाह ताला की नेमतें, नेक लोगों के लिए खुदा ताला की जो नेमतें वे रहमतें हैं उनका बयान हो रहा है कि ये वह कामयाब हैं कि जन्नत से निजात पाई और जन्नत में पहुंच गए। जन्नत में पहुंच गए, कब पहुंच गए? जहन्नुम में पहुंच गए, वो कब पहुंच गए ये भी नहीं पता, और जन्नत में पहुंच गए वो भी कब पहुंचे इसका भी नहीं मालूम। हदाइक कहते हैं खजूर वगैरह के बाग को। देखिए, हदाइक कहते हैं खजूर वगैरह के बाग को। वहां सूखी खजूर की बात अल्लाह ने कही है। और फलों का राजा है आम। जन्नत में आम नहीं मिलेंगे, जन्नत में आम की चर्चा नहीं है, जन्नत में आम की बगीचे की बातें नहीं है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि सूखी खजूर की बात वहां की गई है। और उन्हें नौजवान कुमारी, शब्द पर ध्यान देना बंधुओं, ये तफसीर इब्न कसीर में क्या लिखा है कि ये पढ़ने वालों को भी शर्म आ जाए। परिवार के लोग अगर सब इकट्ठा हों वहां पर पढ़ी जाए तो ये संभव नहीं है। वहां क्या लिखा है? उन्हें नौजवान कुंवारी हूरें भी मिलेंगी जो उभरे हुए सीना वालियां और हम उम्र होंगे। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं, उभरे हुए सीना वाली का मतलब आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। ये क्यों अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। उभरे हुए सीना वाली हम उम्र औरतें मिलेंगे। हम उम्र ये कैसा झूठ है ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जो यही मौलाना महमूद मदनी जब जाएंगे तो ये तो ढलती हुई उम्र है, और भी 2-4 साल जिएंगे। अब ये जब जाएंगे इनकी उम्र वाली जो हुरे इनको मिलेंगी तो वो उनकी उभरती हुई सीना कहाँ से होंगे, क्योंकि इनकी उम्र तो आप उभरती वाली नहीं है। और इनको हुरे मिलेंगे इनकी हम उम्र माने समवयस्का यानी अपने उम्र वाली, तो उनकी उभरे हुए सीना क्यों और कैसे मिलेंगे? ये कोरा झूठ है। इस झूठी बातों को इस्लाम तहे दिल से मानता है। इसलिए मैं जानबूझ करके आप लोगों को इस झूठी बातों का सुनाने का मन बनाया कि झूठी बातें किस तरीके से कही गई हैं इस पर विचार करें। जैसे कि सूरा वाक़या के तफसीर में पूरा बयान गुजर चुका है। एक हदीस में है कि जन्नतियों के लिबास ही खुदा ताला की रजामंदी के होंगे। देखिए, जन्नतियों के लिबास भी खुदा ताला की रजामंदी से होंगे। बादल उन पर आएंगे और उनसे कहेंगे कि बतलाओ हम तुम पर क्या बरसाएं। अरे वो दुनिया वालों, पढ़े लिखे लोग, जरा ये विचार करें, बादल जड़ है या चेतन है? बादल से भी अल्लाह बुला रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से झूठ का पुलिंदा ये लोग लिए फिर रहे हैं। बादलों से बात करवाना संभव होगा क्या? बादल पूछेंगे बतलाओ तुम्हारे लिए क्या बरसाया जाए, फिर वे जो फरमाएंगे बादल उन पर वही बरसाएंगे। यहाँ तक कि नौजवान कुंवारी लड़कियां भी उन पर बरसेंगी। दुनिया वालों, जरा गौर से सुनना मेरी बातों को कि अल्लाह ने किस तरीके से जन्नत का लोभ और लालच दिया है इन तथाकथित मुसलमानों को, जो अपने को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान इसी का इनाम है, इसी को ये ईमानदार कहते हैं, इसी का नाम ईमान है। और इसे जो अंधविश्वास यानी बिना चूचरा किए हुए मान लेते, तस्लीम करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो इस्लाम मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम वाले होते हैं, वो ईमानदार होते हैं। लेकिन मैंने ऐसी बातों पर सवाल उठाया तो इस्लाम वालों ने कहा जाओ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से।
अब बादल जो आ करके उन जन्नतियों को बतलाएंगे, क्या बरसाएं तुम्हारे ऊपर, क्या बतलाना चाहते हो? तो उन जन्नतियों पर कुंवारी लड़कियां बरसेंगी। ये बादल कुंवारी लड़कियां बरसाएंगी, वे जो फरमाएंगे वही बरसेंगे, और नौजवान कुमारी लड़कियां भी उन पर बरसेंगी। इब्ने अबी हातिम में ये लिखा है, उन्हें शराबन तहुरा यानी पवित्र शराब पिलाया जाएगा। वे छलकते हुए पाक साफ भरपूर जाम मिलेंगे, जिसमें नशा ना होगी और ना कोई बेहुदी बातें हैं। लेकिन जन्नती हूर के बारे में मौलाना तारिक जमील जो पाकिस्तानी आलिम है, उनकी वीडियो सुन लीजिए एक बार कि किस तरीके से कई मौलाना और हैं जो ये बतला रहे हैं कि वहां पर 70 जोड़ी कपड़े पहने हुए होंगे, उससे भी उससे शरीर दिखाई देगा, तन दिखाई देगा। अब इससे ये अंदाजा लगा लीजिए कि किन किन बातों की चर्चा अल्लाह ने अपने कुरान में की है। देखिए यहाँ आगे और बताया गया है, रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा हुमा रहमान ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतक़ूलूना इल्ला मन अदिना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ु फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाहु अज़ाबन क़रीबा यौमा यंज़ुरुल मर'ू मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरीन या लैतनी कुन्तु तुराबा। जो मालिक है आसमानों और जमीन का और उन चीजों का जो उन दोनों के दरमियान में है, और जो रहमान है और जिसकी किसी की तरह से इख्तियार न होगा कि उनके सामने कोई कुछ कह दे और सुन ले। जिस दिन तमाम रूहों वाले और काफिरों खुदा के सामने सब बांधे हुए आजीजी के साथ झुके हुए खड़े होंगे, उन दिन कोई ना बोल सकेगा सिवाय उसके जिसका रहमान बोलने का इजाजत दे दे, और वो शख्स बात भी ठीक कहे। यह दिन उसका ऊपर जिक्र हुआ है, यकीनी दिन है सो जिसका जो चाहे उसके हालात सुनकर अपने रब के पास अपना ठिकाना बना ले। हमने तुमको एक नजदीक आने वाले अजाब से डरा दिया, जो कि ऐसे दिन में होने वाला है जिस दिन हर शख्स उन आमाल को अपने सामने हाजिर देख लेगा जो उसने अपने हाथों किए होंगे, और काफिर हजरात से कहेगा कि काश मैं मिट्टी हो जाता ताकि सजा से बच जाता। यहाँ तफसीर इब्न कसीर में आगे बतलाया है कि अल्लाह ताला की बड़ाई और बुजुर्गी, अल्लाह ताला की अपनी अजमत और जलाल की खबर दे रहा है कि आसमान और ज़मीन और उनके बीच की तमाम मखलूक का पालने वाला वही है। वह रहमान है जिसके रहम ने तमाम चीज़ों को घेर लिया है। देखिए अल्लाह के रहम ने तमाम चीज़ों को घेर लिया है। आगे क्या बताया देखिएगा, जब तक उसकी इजाज़त न हो कोई उसके सामने लब नहीं खोल पाएगा। जैसे एक जगह और है कि रूह से मुराद है तमाम इंसानों की रूहें। अब रूह से मुराद है तमाम इंसानों की रूहें, तो यहाँ इंसान शब्द कहाँ से आया? अल्लाह तो मुसलमानों को ही संबोधित कर रहे हैं।
मुसलमानों को छोड़कर फूटी आंखों से किसी को अल्लाह देखना भी नहीं चाहते, तो और रूह के लिए तमाम इंसान शब्द ये कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? जिस अल्लाह को रहम करने वाला, उसकी रहमत चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ये बताया जाता है। जो अल्लाह पशु के गले में छुरी चलाने का हुक्म दे, वो अल्लाह रहम करने वाला होगा? वो अल्लाह कहाँ रहम करेंगे, कैसे रहम करेंगे? इस पर विचार करना है। यह एक तरह के खास मखलूक है जो इंसानों की सूरतों वाली है। देखिए यहाँ एक और अजीब बात कही गई है। तफसीर इब्न कसीर में ये लिखा है कि वहां पर एक तरह की मखलूक जो इंसानों की सूरतों वाली होंगी, इंसान की सूरत वाली होंगे लेकिन इंसान नहीं होंगे, वो खाते पीते भी होंगे और फरिश्ते भी नहीं होंगे, इंसान भी नहीं होंगे। या मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल को एक और जगह भी रूह कहा गया है। दुनिया वालों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से झूठी बातों, कपिल कल्पित बातों को यहाँ लिखा गया है। ये देखिएगा, ये इंसान भी नहीं, फरिश्ता भी नहीं, और एक तरह की अजीब नस्ल होगा, अजीब मखलूक होंगे, और जिसमें खाने पीने की भी मादा होगी। और यहाँ जिब्रील बताया, लेकिन आप लोग को मैं याद दिला रहा हूँ, यही जिब्रील जब हजरत इब्राहिम के घर में इब्राहिम के पत्नी सारा को संतान होने की सूचना देने के लिए गए, तो इब्राहिम एक बछड़ा ज़बा करके उसके गोश्त को बना करके उनके सामने हाजिर किया, और यही जिब्राइल ने कहा कि हम अल्लाह का फरिश्ता है। देखिए यहाँ को अपने आप में झूठ है, ये कुरान झूठी है, पूरी कुरान झूठी है। इस तरीके से झूठ का पुलिंदा है। मैं सवाल उठा रहा हूँ, सवालों का जवाब दे करके जरा बतलाएं कि इस्लाम क्या है। वो हजरत इब्राहिम ने मना किया उसको खाने से कि हमें खाने पीने की हाजत नहीं होती। और यहाँ साफ लिखा है तफसीर इब्न कसीर में, सूरा नबा के अंतिम आयत तक, यानी 37, 38, 39, 40 आयत तक यहाँ ये लिखा है। तो अल्लाह ताला की बड़ाई और बुजुर्गी, इसमें ये लिखा है कि वो इंसान की जरा एक मखलूक होंगे, इंसान नहीं होंगे, इंसान की तरह, इंसान जैसे एक मखलूक होंगे, फरिश्ते नहीं, ना इंसान होंगे। देखिए कि वो खाते पीते भी होंगे। इसके मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाते पीते होंगे तो इब्राहिम के पास जाकर के उन्होंने मना कैसे किया था कि हम ये गोश्त नहीं खाएंगे? तो ये बात अपने आप में झूठी हो गई है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि झूठी बातों का पुलिंदा बना करके ये कुरान में धर दिया गया है, जिस कुरान को ये लोग कलामुल्लाह कहते हैं, जिस कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, और ये अल्लाह का कलाम नहीं है। अल्लाह ने तो सब सूरह की शुरुआत यही से किया है कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। इसीलिए तो ऋषि दयानंद ने यहीं पर ही पकड़ लिया। फिर वो अल्लाह कौन है जिसके नाम से तुम शुरू कर रहे हो, जो मेहरबान भी हैं और दयालु भी हैं? तो वो कौन है? इसलिए आगे और क्या लिखा है देखिएगा, इज़ा समाउ इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन क़दरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा आशारो उतिलत व इज़ा हवा व इज़ा वहूशु हुशिरत व इज़ा बिसाहारु सुज्जरत व इज़ा नफ्सु ज़ुव्विजत व इज़ा मौऊदतु सुइलत बिआइदी ज़म्बिन कुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ा जहीमु सुइरत व इज़ा जन्नतु उज़लिफत अलिमत नफ्सम मा अहज़रत। हालांकि अब मेरा अभ्यास न होने के कारण याद किया हुआ चीज भूल जाती, और वैसे ही भूला हुआ है
क्योंकि इसका नियम है, याद रखने के लिए रोजाना 3 सिपारा कुरान पढ़ना पड़ता है हाफिज लोगों को, और अगर नाजरा पढ़ता है, देख करके पढ़ता है तो 5 सिपारा पढ़े। आज 39 साल हो रहा है, ये जहां जरूरत होती है वहीं पढ़ते हैं, बाकी सब याद मेरा खत्म होते जा रहा है, तो इसीलिए मुझे रुक रुक करके पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या बोला देखिएगा, जब सूरज बेनूर हो जाए, वो दुनिया के मानव कहने वालों, अल्लाह का फरमान सुनिए, अल्लाह क्या कह रहे हैं, जरा बराए मेहरबानी इसे गौर करें। वाइज़ा शम्स कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाए, यानी सूरज की रोशनी जो है वो रोशनी जब खत्म हो जाए। मैं पूछना चाहा इन कुरान वालों से कि जो अल्लाह सूरज को बेनूर बना रहे हैं, तो बेनूर बनने के बाद उस सूरज का नाम क्या होगा? बताओ महमूद मदनी, महमूद मदनी जरा बराए मेहरबानी बताओ, जिसे तुम्हें पसंद ना आने वालों को तुम भारत छोड़ने के लिए कह रहे हो। आओ भारत में अगर रहना चाहते हो तो इनसे मेरे सवाल, उठाए हुए सवालों का जवाब दे करके दिखाओ। मैं भी तुम्हारे उसी देवबंद से फारिग हूं, मैं भी देवबंदी आलिम हूं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। और जब सितारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे, सितारे कैसे टूटेंगे, गिर कर कहां पड़ेंगे? मौलाना महमूद मदनी बराए मेहरबानी बता करके मुझे भी जरा तसल्ली दिलाए। और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, पहाड़ चलाए जाएंगे, शब्द पर ध्यान देना, पहाड़ चलाए जाएंगे। वइज़न नुजूमुन क़दरत, कि जब पहाड़ चलाए जाएंगे, पहाड़ चलाएगा कौन? कौन चलाएगा पहाड़ों को? पहाड़ जड़ है या चेतन है? पहाड़ का चलना संभव है क्या? कि इसमें देखिए यहां और बताया है, और जब 10 महीने के गाभिन ऊंटनी छूटे फिरेंगी। गाभिन ऊंटनी से अल्लाह का क्या मतलब है? इन कुरान वालों का क्या मतलब है उन गाभिन ऊंटनी से? 10 महीने का गाभिन ऊंटनियां छूटे फिरेंगी, और जब जंगली जानवर घबराहट के मारे सब जमा हो जाएंगे, और जब दरिया भड़काए जाएंगे, और दरियाओं को भड़काएगा कौन? दरिया भड़काए जाएंगे, और जब एक एक किस्म के लोग इकट्ठे किए जाएंगे, और जब जिंदा गाड़ी हुई लकड़ी से पूछा जाएगा। दुनिया वालों जरा देखिए, ये दिमाग के कोल्हू है, दिमाग के कोल्हू कहूंगा मैं, क्या अकल के दुश्मन है। गाड़ी हुई लकड़ी से पूछा जाएगा कि लकड़ी से बात करने की क्षमता है लकड़ी में? लकड़ी बात कर सकती है क्या? लकड़ी जड़ है या चेतन? कि वह किस गुनाह पर कत्ल की गई थी, लकड़ी को कत्ल किया गया था या कत्ल की गई थी, वो लकड़ी से पूछे जाएंगे। और जब आमाल नामे खोले जाएंगे ताकि सब अपने अपने अमल देख ले, और जब आसमान खुल जाएगा और उसके खुलने से आसमान की ऊपर की चीजें नजर आने लगेंगी। देखिए आसमान की ऊपर की चीजें, अब ये आसमान माने खाली जगह, खुला जगह है, तो खुली जगह को आसमान कहा जाता है। अब यह आसमान की ऊपर की चीजें दिखाई देंगे, ये बताया जा रहा है कुरान के अंदर में। और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, जन्नत को नजदीक कर दिया जाएगा, तो उस वक्त हर शख्स उन आमाल को जान लेगा जो लेकर आया है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बेतुकी बातें अल्लाह की है। यहाँ तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, जब ये सूरज, चांद और तारे सब बेनूर हो जाएंगे, यानी सूरज बेनूर हो जाएंगे, जाता रहेगा, औंधा करके लपेट कर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। ओ दुनिया वालों जरा सुनो 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 कुरान की कहानी, कुरान की गप्पा सुनो, गप्पा कि कुरान में अल्लाह ने क्या बोला है कि सूरज और चांद औंधा करके लपेट कर जमीन में फेंक दिया जाएगा। इससे बड़ी झूठ और क्या हो सकता है दुनिया में?
और इसी झूठ का पुलिंदा लिए ये फिर रहे हैं, मस्जिद मस्जिद चिल्ला रहे हैं। अरे तुम जितना भी चिल्लाओ, झूठ को सच में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। झूठ तो झूठ ही है, झूठ को झूठ ही रहना होगा, झूठ सच में परिवर्तित होना संभव नहीं होगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरज को, चांद और सितारों को लपेट कर बेनूर करके समुद्र में डाल दिया जाएगा। ओ दुनिया वालों जरा सुनो, इनकी अकलमंदी देखो। ये लोग अकलमंद कहते हैं अपने को, ये अकलमंद तो है नहीं। अकलमंद होते तो ये चिल्पो क्यों करते। ये कह रहे हैं कि हम जुल्म को सहन नहीं करेंगे। ये महमूद मदनी कह रहे थे कल कि हम जुल्म को सहन नहीं करेंगे। पर जुल्म को सहन तुम करोगे नहीं, ये तो ठीक है, पर जब वो इस भारत के बहुसंख्यक वालों पर जुल्म किया था तुम्हारे बाप दादाओं ने, तो उन पर क्या गुजरी थी, उन पर वो कैसे जुल्म उन्होंने सहा था। जब तुम्हें मौका मिला था तुमने जुल्म किया है, अब उनको मौका मिला है, तुम जुल्म कैसे नहीं सहोगे। ये कह रहे हैं कि सड़क पर चलना दूभर है, लेकिन मैं दावा के साथ कह रहा हूं ये कोरा झूठ बोल रहा है, क्योंकि इनकी कुरान ही पूरी झूठ है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये झूठ का पुलिंदा लिए फिर रहे हैं, और ये झूठ कैसे बोल रहे हैं कि सड़क पर चलना दूभर है, सड़क चलने नहीं देते हैं। सड़क चलने नहीं देते तो सड़क छेक करके नमाज की ओर कैसे पढ़ते हो। ये बात अपने आप में इनकी झूठी है। अब यहाँ ये बताया कि समुद्र में डाल दिया जाएगा, किनको, चांद और सूरज को लपेट करके समुद्र में डाल दिया जाएगा, और फिर पछुआ हवाएं चलेंगी और आग लग जाएगी। एक मरफू हदीस में है कि इसको तय करके जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इब्ने अबी हातिम में लिखा है। ये तो एक ने बोला समुद्र में डाल दिया जाएगा, और एक ने बोला ये जन्नत, इसमें ये चांद और सूरज को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अब ये आपस में ही मतभेद है। इब्ने हातिम नाम की तफसीर में लिखा है, और एक हदीस में सूरज के साथ चांद का जिक्र भी है, लेकिन वो ज़ईफ है। देखिए, लेकिन वो ज़ईफ है, वो बूढ़े हैं तो उसकी चर्चा क्यों किए जा रहे हो भाई। सही बुखारी में है ये हदीस अल्फाज के थोड़े से देर हेर फेर के साथ मरवी है। उसमें है कि सूरज और चांद कयामत के दिन लपेट लिए जाएंगे। अब सूरज और चांद है क्या, कपड़ा है, कागज है, लपेट दिया जाएगा। इन अकल के दुश्मनों से ये पूछिए जरा कि सूरज और चांद क्या है, पहले उसका विश्लेषण तो कर, उसको तो सही सही बता भाई कि वो सूरज और चांद है क्या जिसको लपेटा जा रहा है। इमाम बुखारी इसी किताब बदउल खल्क में लाए हैं, लेकिन यहाँ लाना ज्यादा मुनासिब था। यह आदत के अनुसार यहाँ और दोनों जगह लाते। जैसे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये आदत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने जब ये हदीस बयान की कि क़यामत के दिन ये होगा कि हजरत हसन कहने लगेंगे इनका क्या गुनाह है। देखिए, हजरत हसन कहने लगेंगे कि सूरज और चांद को जो लपेट कर जहन्नुम में फेंक रहे हो, समुद्र में फेंक रहे हो, यहाँ फेंक रहे हो, वहां कर रहे हो, ये कर रहे हो। यहाँ पर ही सवाल उठाया, यहाँ पर हसन रहमतुल्लाह अलैहि ने सवाल उठाया कि इनके क्या गुनाह है। फरमाया कि मैंने हदीस बयान की और तुम इस पर बातें बनाते हो। सूरज की कयामत वाले दिन ये हालात होंगी, सितारे सारे के सारे हालात बदल कर झड़ जाएंगे। ये इस तरीके की कपोल कल्पित बातों को अल्लाह ने कुरान में दर्शाया है। नीरज बिच आ रहा हूं मैं, 1 मिनट, एक और है उसको पढ़ देता हूं। क्या ताज्जुब और हैरानी वाली बात है कुरान में, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर ये क्या बताया गया है, देखिएगा। इज़्ज़माउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जरत व इज़ल कुबूरु बुअशिरत अलिमत नफ्सुन मा क़द्दमत व अख़रत
या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलका फसव्वाका फअदका लका फी फी अय्इन सूरतिन मा शाअ वक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन व इन अलैकुमुल हाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। क्या लिखा है इसमें? देखिए, जब आसमान फट जाएगा, देखिए आसमान फट जाएगा, आसमान है क्या जो फटेगा? गुब्बारा है, फट जाएगा। और जब सितारे टूट कर झड़ पड़ेंगे, देखिए सितारे जैसे ये फल लटका रखा होगा, फल लटक रहे होंगे सितारे, इसलिए टूट कर गिर पड़ेंगे। और जब दरिया मीठी और नमकीन, वो मीठी और नमकीन बह पड़ेगी, मीठी और नमकीन पानी, यानी समुद्र के पानी खारा होगा, दरिया का पानी मीठा होगा, वो सब बह पड़ेंगे। और जब कब्रें उखाड़ी जाएंगी, यानी उनके मुर्दे निकल खड़े होंगे, कब्र से मुर्दे निकल खड़े होंगे, उस वक्त हर शख्स अपने अगले और पिछले आमाल को जान लेगा। यानी हर शख्स शब्द आया है, लेकिन यहाँ तो केवल मुसलमानों के लिए अल्लाह का उपदेश है। हर शख्स, हर इंसान कहाँ से आना संभव होगा कब्र में? क्योंकि गैर मुस्लिमों को तो जलाया गया है, गैर मुस्लिमों का दाह संस्कार हुआ है, उनके कब्र से उठना क्यों और कैसा संभव होगा? ऐ इंसान, तुझको किस चीज ने तेरे ऐसे रब करीम के साथ भूल की डाल रखा था, जिसने तुझको इंसान बनाया, फिर तेरे जिस्मानी अंगों को दुरुस्त किया, फिर तुझको मुनासिब इत्तेदाल पर बनाया, और जिस सूरत में चाहा उसके तकरीब दे दिया। इन सब उम्र बातों और तकाजा ये है कि तुमको हरगिज घमंडी और सरकश नहीं होना चाहिए। अगर तुम बाज नहीं आते, बल्कि तुम इस वजह से सीधे में धोखे में पड़ गए हो कि तुम जजा व सजा की सजा को झुटलाओ, और तुम पर तुम्हारे सब आमाल याद रखने वाले, इज्जत वाले, लिखने वाले मुकर्रर हैं, जो तुम्हारे सब कामों को जानते हैं। देखिए यहाँ पर मुनकिर और नकीर की बात आई है ना। मुनकिर और नकीर वो नेकी और बदी को लिखते हैं, वो दो कंधे पे अल्लाह ने डाल रखा है। तफसीर इब्न कसीर में लिखा, ये तमाम कायनात उलट पुलट हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे फरमाया है, अस्समाउ मुनफतिरिम बिही, कि आसमान फट जाएगा, सितारे सब के सब गिर पड़ेंगे, और खारा और मीठा समुंदर आपस में गटमट हो जाएंगे, और पानी सूख जाएंगे, और कब्र फट जाएंगे। उनके फटने और खुलने के बाद मुर्दे जी उठेंगे। फिर उस शख्स में अपने अगले पिछले आमाल को अच्छी तरह जान जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को धमकाता है कि तुम क्यों घमंड करते रहते हो। ये नहीं कि खुदा ताला इसका जवाब तलब करता है। ये खुदा सिखाता है कि बाज़ों ने ये भी कहा, बल्कि उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के करम ने गाफिल कर दिया था, अल्लाह के करम से गाफिल कर दिया था। ये मायने बयान करने लगते हैं। यही बयान करना गलत है। यही मतलब ये है कि इंसान अपने अजमत को बढ़ाई वाले खुदा के सुने क्यों बेपरवाही बरत रखी है,
किस चीज ने तुझे उसकी नाफरमानी पर उसका रखा है और क्यों तू उसके मुकाबले पर आमादा हो रहा है, हो गया है। इस तरीके से और भी बताया गया कि इस तरीके से कैसा झूठ का पुलिंदा यहाँ पर कुरान में आप देखेंगे। मैं एक एक कर पे और भी आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ एक अजीब व गरीब बात अल्लाह ने और कही है कुरान में, देखिएगा। वल्लैली वैलुल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नास यस्तफून वइज़ा क़ालूहुम औ वज़नुहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। बड़ी खराबी है नाप तोल में कमी करने वालों की, कि जब लोगों से अपना हक नाप कर ले तो पूरा ले, और जब उनकी नाप कर या तौल कर दे तो घटा कर दे। नाप तौल की कमी करने वालों को धमकाया और तंबीह की जा रही है। क्या इन लोगों को इसका यकीन नहीं है कि जिंदा करके उठाए जाएंगे एक बड़े दिन में, जिस दिन तमाम आदमी रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि नाप तोल में कमी करने वालों का अंजाम। नसाई और इब्ने माजा में है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए, उस वक्त मदीने वाले नाप तौल के एतबार से बहुत बुरे थे। दुनिया वालों जरा सुनना, जो लोग शान नुज़ूल कुरान की आयतों को फरमाते हैं, इस कुरान की आयतों का शान नुज़ूल देखिएगा। यहाँ शान नुज़ूल क्या है कि मदीने वाले, जिस मदीने के ये हैं अपने महमूद मदनी, ये मदीने के लोग क्या कर रहे थे, नाप तौल में कमी कर रहे थे। इसलिए यह आयत अल्लाह ने उतारी। मदीने वाले नाप तौल में के इख्तियार के बहुत बुरे थे। जब ये आयत उतरी फिर उन्होंने नाप तौल बहुत दुरुस्त कर ली। इब्ने अबी हातिम में ये लिखा है कि हजरत हिलाल बिन तलक ने ये एक मर्तबा इस तरीके से किया। तो ये कुरान की आयतें क्यों उतरी कि नाप तोल में, मदीने वाले नाप तोल में कमी कर रहे थे। इसे देखकर अल्लाह ने ये आयतें उतारी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी कुरान एक बार लिखी गई, बताई गई, सुनाई गई, जमा किया गया और वो 7वां आसमान से उतर करके पहले आसमान में रखा गया और उसमें से जब जब जरूरत पड़ती है तब तब उतार करके दिए जाते हैं, तो नाप तोल में मदीने वाले कमी करेंगे, ये पहले से अल्लाह का लिखा हुआ था कि अभी जो उतारी गई आयतें उसमें लिखी हुई है? ये अपने आप सवालों के घेरे में है। इस तरीके का अंधविश्वास, इस तरीके का अमानवीयता की बातें, इस तरीके की विज्ञान विरुद्ध बातें, इस तरीके की सृष्टि नियम विरुद्ध बातें लोग सुन करके आज लफाजी कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ये ईनान अहमद क्या लिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि कुरान हक और सच है। अरे सच है या झूठ है, मैं तो सारा प्रमाण दिया हूं। तुम नालायक हो, अकल के दुश्मन हो। भाई सच है या झूठ है, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं। सच है ना, कोई आईना लेकर के आना, सच है इसको सच करके दिखा। खुली चुनौती है मेरी। और दूरदर्शन में तो उनको बुलाया जाता है जो कोई MBBS मुन्ना भाई डॉक्टर जाकिर नाइक के शागिर्द है। जाकिर नाइक को सुन सुन करके जो इस्लाम स्वीकार किया, इस्लामिस्ट बन गया। और कोई तबलीगी जमात में घूम करके इस्लाम को सीखा। कोई क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर नहीं है
और इस्लामिक स्कॉलर के लोग बुलाते नहीं है। पुरानी इस्लामिक स्कॉलर को ये दूरदर्शन वाले बुलाते नहीं है। एक सुदर्शन न्यूज चैनल को छोड़ करके कोई नहीं बुलाया, और ना बुलाने की हिम्मत है किसी में। ये तो उन नौसिखियाओं को बुलाए। ये जी जाकिर नाइक को सुन करके वो बता रहा है कि मैं जाकिर नाइक को सुन सुन करके इस्लाम को स्वीकार किया। ये देखिए, ये जाकिर नाइक मैं कई बार दिखा चुका हूं। ये जाकिर नाइक 1 जनवरी 2004 में मुझे निमंत्रण दिया। 2003 से मैं इसको घेर रखा था। ये जाकिर नाइक, इसको मैं एमबीबीएस मुन्ना भाई बोल रखा हूं। जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में भी आप लोग देखेंगे। इस जाकिर नाइक के इस तरीके का, इसको जाकिर नाइक को सुनकर, ये एमबीबीएस को सुनकर के कोई मुसलमान माने ये इस्लाम का, खुद ये इस्लामिक नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक खुद नहीं है, तो जाकिर नाइक के विचारों को सुन करके कोई मुसलमान क्यों और कैसे बन जाएगा? और अच्छा वो भाज रहा है, हम कोई धर्म नहीं मानते। अरे धर्म तो मानव जब जन्म लिया तब से धर्म होता है, मैं एक दिन बोला था। लेकिन क्या करें, अब कुआं में भांग डाल दिया गया है। ये देखिए, बाकायदा महेंद्रपाल आर्य के नाम से बाई पोस्ट आया है। IRF नीचे लिखा हुआ है, देख रहे हैं, IRF डॉक्टर जाकिर नाइक का निमंत्रण पत्र बाकायदा स्टैम्प लग करके, देखिए ये स्टैम्प है, ये सरकारी स्टैम्प है। पंडित महेंद्रपाल आर्य समाज, आर्यनगर, पहाड़गंज के एड्रेस पर आया है। देख लीजिए, अच्छे ढंग से देख सकते हैं आप। इस जाकिर नाइक को मैं 2003 से निरुत्तर कर रखा हूं। जाकिर नाइक क्या जानता है जो जाकिर नाइक को सुन करके कोई मुसलमान बन जाएगा? जाकिर नाइक खुद नहीं जानता है। वो इस कुरान में विज्ञान बता रहा है, और इसीलिए मैं जानबूझ करके आज उस विज्ञान विरुद्ध बातों को छेड़ा हूं कि कहां कहां विज्ञान विरुद्ध बातें हैं इस कुरान के अंदर में। पंडित जी नमस्ते, आपनार কথাগুলো ভালো লাগে। परमात्मा अपना के जानो दीर्घायु करे, सत्येर सैनिक, धन्यवाद। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये अवैज्ञानिक बातें, विज्ञान विरुद्ध बातों को ही मैं आज कुरान से उठा करके आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूं, और संपूर्ण इस्लाम जगत से ये पूछ रहा हूं कि जो आज ये चिल्को कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के, तो काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के जो चिल्को कर रहे हैं, चाहे वो देवबंद में ही जलसा मना रहे हो, और आज बिहार में, झारखंड में ही मनाया गया है, ये सब मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूं कि जो आयत मैंने सुनाई, जो सवाल उस पर मैंने उठाया, इन सवालों का जवाब दे करके मुझे दिखाओ कोई जो इस्लाम के मानने वाले हैं। और यही सब सवाल उठाने के कारण ही इस्लाम वालों ने कहा तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं, तुम इस्लाम में नहीं रह सकते हो। तो नौसिखिया लोगों को के पास क्या है? इस्लामिक स्कॉलर, मैं तो जामे अजहर से पढ़ करके आया, ऐसे मौलाना को मैं वैदिक धर्मी बनाया हूँ, सारा प्रमाण यूट्यूब में लगा हुआ है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, नौसिखियाओं को बुलाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, उन लोग के पास कुछ नहीं है। जाकिर नाइक से सीखा है, वो क्या इस्लाम के बारे में बताएगा? कोई तबलीगी जमात में घूम करके सीखा है, वो क्या इस्लाम के बारे में बताएगा? इस्लामिक स्कॉलर ही इस्लाम के बारे में बता सकता है। और इसी इस्लाम के ऊपर जब मैं सवाल खड़ा किया, तो सवाल खड़ा करने से ही मैं इस्लाम का विरोधी बन गया। अर्थात इस्लाम वालों ने खुद कहा कि तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम वालों ने मुझे निकाला, मैं इस्लाम को क्या छोड़ता, इस्लाम वालों ने मुझे छोड़ दिया। ये है सच्चाई, ये सच्चाई का उजागर कर रहा हूं मैं। आज 39 साल हो गया। अबे कुरान को कोई झुटला नहीं सकता। तू गधा है क्या, या गधे के बच्चा है? मैं बोला हूं ना, आना लेकर के आना, सामने लेकर के कुरान को। तो मैं झुटलाऊं? कुरान झूठ का पुरिंदा है। मैं सारा कुरान से ही हवाला दिया हूं। कौन है कुरान का जानने वाला? सामने आ जाओ, सामने आकर के जवाब दे करके दिखाओ, और चर्चा कुरान पर ही होगी। जिन सवालों को मैं उठाया, सूरह नबा से जो सवाल उठाया, सूरह नाज़ियात से जो सवाल उठाया, सूरह मुतफ्फिफीन से जो सवाल उठाया, जो सवाल मैंने उठाया, इन सवालों का जवाब दे करके दिखा। आ रहा, कौन आ रहा है? अपने माँ बाप को, पूरा 14 खानदान को लेकर के आ। कुरान को झूठ ला दिया हूं मैं। कुरान की झूठ पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है। इसका मैं सारा प्रमाण अपने चैनल में बैठ करके दिया हूं।
दे रहा हूं, कौन जानता है, लेकर के सामने आ। जो आया वो मुंह के बल गिरा, तो क्या जानता है इस्लाम का। इसलिए माननीय नीरज बिष्ट जी ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुजी नमस्ते, गुरुजी पंडित जी इनको क्या बोला, पहले तो हमें देखिए माननीय कर्नल साहब, देखिए हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं। और कल बंबई हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया जाएगा, ये भी मैं आज आप लोगों को बता देता हूं एडवांस में। ये इस्लाम को मजहब कहा जाता था, अब कई विद्वान, 2 विद्वान उसको धर्म कहने लगे हैं। तो कल हाई कोर्ट में इसको, बंबई के हाई कोर्ट में इसको पुटअप किया जाएगा, पूछा जाएगा कि मजहब से धर्म क्यों और कैसे हुआ। तो ये हमारे नीरज बाबू बतला रहे पंडित जी, उनको तो छोड़िए, वो हमारे साथ बात करें। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि हमारे जितने बनाए हुए मित्र मंडली हैं, जितने बनाए हुए शिष्य मंडली हैं, उन्हीं से ही बात करके तुम पार नहीं पाओगे। तुम क्या बतला रहे हो। इसलिए पहले तो हमसे हिंदू की सत्य को स्वीकार करे तो उनकी मजाल है, मजाल ही नहीं होता। ऐसा करें हमारे हिंदुओं, हम आपसे प्यार करते हैं, नफरत नहीं, आए सत्य के रास्ते पर। हिंदुओं के लिए तो ये परेशानी है, हिंदू सत्य के रास्ते पे नहीं आना चाहता। हिंदू अगर सत्य के रास्ते पे आ गए होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। ये नहीं कह पाते आज महमूद मदनी जो कह रहे हैं, इनके कहने की हिम्मत ही ना होती। ये कह रहे हैं हम चुप नहीं बैठेंगे, तुम इसको निकाल, यानी ये बात जो ये कह रहे हैं कि तुम निकलो यहाँ से, इनके मजाल, इनकी हिम्मत देखिए। ये कह रहे हैं हिंदुओं को कि तुम यहाँ से निकलो, जैसे उनके बाप दादा 14 खानदान की ये जमीन है। एक मौलाना ने और वीडियो बनाया है, वो कह रहा है सनातन धर्म पहले है या इस्लाम पहले है। मैं उस पर भी वीडियो बना के दूंगा 2-4 दिन में। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस तरीके से ये हिम्मत अफजाई हिंदुओं के कारण हुआ है। हिंदू अगर इनके सर पे हाथ न रखते होते तो फिर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर शिवलिंग कुआं में डाला जाना संभव नहीं था। ये सब हिंदुओं की करामात है, और केवल काशी विश्वनाथ ही नहीं, इतिहास साक्षी है। भारत में जितने भी मंदिरों को तोड़ा गया है, सभी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसलिए तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि हिंदुओं ने इनकी हिम्मत अफजाई की है, तभी ये लंबी चौड़ी बातें बोल रहे हैं। मैं तो योगी जी से निवेदन ये करूंगा, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये निवेदन करूंगा कि ये असदुद्दीन ओवैसी जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं, यूपी में बोले तो फौरन उनको उनकी जगह में पहुंचा देना चाहिए जहां उनकी जगह है। जैसा कि आज आजमगढ़ से आपने एक को पहुंचाया है जो राष्ट्र विरोधी बात कर रहा था, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को भी सबक सिखाना है, और जरूरत पड़े तो ये महमूद मदनी को भी सबक सिखाना पड़ेगा। जो भी कोई राष्ट्र विरोधी बात करे उनको सबक सिखाना होगा। अब मौका आया है सिखाने का, इनको सिखाए बिना ये बात बनेगी नहीं। ये झूठ का पुलिंदा लिए फिर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा लिए फिर रहे हैं। इन झूठी बातों को रोकने के लिए हमें हिम्मत और इस्तकलाल के साथ आगे आना पड़ेगा। सत्य का कोई मुकाबला ना किया है, ना कर सकता है, ना किया जाना संभव है, ना कोई कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। इसीलिए हमारा शास्त्र का कहना है सत्य में विजयते ननितम सत्य पंथा विततो देवयाना। सत्य की जय, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए हिंदुओं को एकजुटता दिखानी होगी। अगर फरिश्तों और जिब्राइल को अल्लाह तक पहुंचने में 50,000 साल लगते हैं, हाँ, तो 40 साल की उम्र में आते शुरू हुई थी कुरान की, और 23 सालों में जिब्राइल को, अरे 50,000 साल खाली एक जगह लिखा, एक जगह 1,000 साल लिखा कि जिब्राइल को पहुंचने में अल्लाह तक
कहीं लिखा 50,000 साल और कहीं लिखा 1,000 साल। यानी अल्लाह को पता नहीं लग पाया कि 50,000 क्या है 1,000 क्या है, फिर भी ये बकवास किए जा रहे हैं। फिर भी ये बकवास किए जा रहे हैं। हटा इसको। हिम्मत है तो आजा, सामने आजा। 50,000 साल और 1,000 साल में क्या अंतर है मैं बता दूंगा। 39,000 साल का अंतर पड़ेगा। गिनती तो तुम लोग जानते ही नहीं हो, गिनती तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम गिनती जानते नहीं हो, तो क्या करोगे। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई एक है, सत्य एक है, अद्वितीय है। सत्य को स्वीकार किए बिना मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा। इसीलिए सत्यमेव जयते, नैतम सत्येन पंथा भीतर को दे भी जाना, ये बात बताया गया। महेंद्र पाल आर्य जिंदाबाद, महेंद्र पाल आर्य अमर रहे। आपका एहसान बहुत है मेरे ऊपर महेंद्र जी। आप बाहुबलियों के बाहुबली हैं। आपसे डिबेट से व्यक्ति थर थर कांपता है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं, ये नौसिखिया वालों को ही बुलाते हैं, दूरदर्शन वाले। महेंद्र पाल को नहीं बुलाते, इस्लामिक स्कॉलर को नहीं बुलाते हैं। जो सीखा है नौसिखिया है। मैं तो इसलिए एक शब्द में जाहिल कह के छोड़ दिया था बहुत पहले, जब ये मुफ्ती यासिर के साथ इनका डिबेट था, उसी समय मैं कहा था। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, डिबेट के लिए मैं चुनौती दे रहा हूं। देखिए सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, नमस्ते पंडित जी। ये सद्दाम हुसैन सिद्दीकी माननीय कर्नल साहब के तरफ मैं मुखातिब हूँ, और माननीय कर्नल साहब से मैं ये कह रहा हूँ कि ये सद्दाम हुसैन हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, आज कई वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए इन्होंने नमस्ते लिखा है, तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है। इसी तरीके से सच्चाई को स्वीकार मैंने 22,000 लोगों को करा दिया, और उसमें बहुत सारे जामे अजहर से पढ़कर के आए हैं इस्लामिक स्कॉलरों को। जो इस्लामिक स्कॉलर है, यही तो बात है। जो मुफ्ती क्या नाम उसका, फजल हमदर्द देख रहे हैं, फजल हमदर्द को मैं बुलाया, वो डर के मारे नहीं आ रहा है। वो मेरे चैनल में नहीं आ रहा है। माननीय कर्नल साहब को भी मैं वो सारा भेजा था। जी 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 जी। माननीय कर्नल साहब को भी मैं भेजा था कि फजल हमदर्द से मेरी क्या क्या बातें हुई हैं, उसकी आवाज भी भेज दिया था, और जो मैं लिखा वो भी भेज दिया था, और कई लोगों को भेजा। फजल हमदर्द मेरे चैनल में आने के लिए तैयार नहीं हो रहे, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों डर रहा है, आ ही नहीं रहा। वो सत्य से मुकाबला नहीं कर सकते ना, सत्य का सामना करना किया जाना संभव नहीं है किसी के लिए भी। इसीलिए मैं लंबा न करता हुआ आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती करूंगा, यही समय आया है, इस ज्ञान व्यापी के बहाने में हम अपनी एकजुटता दिखाएं। हम भारतीयता को अपनाते हुए, भारतीय इतिहास को अपनाते हुए, भारतीय इतिहास पर अपने महापुरुषों के जीवनी को पढ़ते हुए, जिन महापुरुषों ने, यानी इसमें सबसे ज्यादा बलिदान और बड़ा बलिदान दिया है हमारे गुरुओं ने। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, उनके चारों बच्चे को उनके सामने में ही कत्ल किया गया था। ये हृदय विदारक घटना है। क्या क्या मैं बोलूं, भाई मोतीदास, सतीदास, क्या क्या मैं बताऊं आप लोगों को। सारा लंबी इतिहास है, एक लंबा लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि हिंदुओं को इस ज्ञान व्यापी मस्जिद के बहाने में एकजुट हो जाना चाहिए, और एकजुटता दिखाते हुए इन्हें ये सबक सिखाना है कि एक समय था कि तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर इस तरीके से जुल्म किया था, और जुल्म करके वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए थे। आज हमें मंदिर वापस करो, आज हमें मंदिर वापस करो नहीं, करना होगा, ये बताना होगा सबको, तभी बात बनेगी। इसीलिए मैं माननीय कर्नल साहब से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि हमारे और साथी तो दिखाई नहीं पड़े, जबकि सबको सूचना दिया था मैं 8 बजे का। तो आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है माननीय कर्नल साहब, आप 2 शब्द जरूर बताएं कि जिस सच्चाई का उजागर मैंने किया, जिस झूठ के पुलिंदा को मैंने एक एक करके आप लोगों के सामने रखा,
जनता जनार्दनों के बीच में रखा। ऐसे झूठ को मानने वाले जो इंसान कहलाने के हकदार नहीं है, भले ही वो मुसलमान कहला सकते हैं लेकिन मानव नहीं कहला सकते। मानव कहलाने के लिए मत्वा कर्मणि सिद्धते बताया है। मनुष्य वह है जो विचारशील है, विचार पूर्वक काम करता है, विचारवान है, उसको मानव कहा जाता है। सो रहा था, अब खत्म हो गया, क्या संदीपन जी जुड़ गए? जुड़ तो गए, अब समाप्त की ओर है। अब मैं उनको 8 बजे का समय दिया था, बताया भी था, लिख करके भी दिया सब कुछ। क्या कहना चाहता है बता दे, पूछता हूँ। हाँ संदीपन जी बोलिए, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी नहीं, नमस्ते नमस्ते जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए जी। नमस्ते। हाँ, मैं ये बतला रहा हूँ कि आज जो समय है, जिस नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारा ये दौर खतरा से खाली नहीं है। इस दौर में हमें हिंदुओं को इस ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से या शिवालय के नाम से, काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें एकजुटता दिखानी होगी। तभी हम भारत माँ की अस्मिता की रक्षा कर पाएंगे या अक्षुण्ण रख पाएंगे। इसलिए मैं और अधिक न बढ़ता हुआ अपने माननीय कर्नल साहब से विनती करूंगा कि 2 शब्द आप जरूर बोलिए। पंडित जी पुनश्च नमस्ते। मैं ज्यादा तो वक्त नहीं लेना चाहूं। आपका प्रत्येक शब्द पंडित जी एक सत्य वचन है। आप हर चीज प्रमाण के साथ अभ्यास पूर्ण विवेचन किया है, तो उससे ज्यादा और क्या इन लोगों को समझाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ जो भी देखेगा वो आपके विचार सुन के वो सही मायने पे आएगा, क्योंकि इनके दिमाग में जो ताले लगे वो तो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। देखिए, तो एक सद्दाम करके जो भी भाई इधर आया हुआ है, तो उसको समझ में आया कि सच्चाई क्या है। और आप सत्य वचन हमेशा बात बताते रहते हो, तो हम तो हमेशा आपके विचार सुन के गदगद हो जाते हैं। पंडित जी, मैं भी एक विचार को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज 39 वर्षों से मैं संपूर्ण विश्व के आंगन में इसी सत्य को उजागर करने में लगा हूं, जबकि सत्य का ठेका तो दिया था ऋषिवर देव दयानंद ने। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, अपनी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जिसमें सत्य अर्थ का प्रकाश किया जाए। साथ ही साथ आर्य समाज का उन्होंने जो 10 नियम दिए हैं, यद्यपि नियम तो 28 था पहले, वर्तमान समय में 10 नियम बनाए गए हैं। तो 10 नियमों में 5 बार सत्य का प्रतिपादन किया। लेकिन दुर्भाग्य है आज इस आर्य समाज का या आर्य समाजियों का कि आज ऋषि दयानंद के उस सच्चाई को विनाश करने में तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को सार्वदेशिक सभा का मंत्री बनाया गया है या बनाया जाता है या बनाया जाएगा, जो विठल राव जिसका नाम है, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। संपूर्ण हैदराबाद यानी उस प्रांत में जितने भी आर्य समाज है सब पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, विशेष करके हैदराबाद में। मैं हैदराबाद में एक मुस्लिम परिवार की शुद्धि की और उनको सब बना करके इनके पास भेजा था। विठल राव को मैंने खुद फोन किया कि ये परिवार मेरे द्वारा सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है, आप इन्हें सर्टिफिकेट बना करके दीजिए। लेकिन उस सर्टिफिकेट बनाने में भी 5000 रुपया लिया है उसने। ये है सच्चाई। ये आर्य समाज का काम क्या करेंगे? और वही विठल राव को सुनने में आ रहा है कि सार्वदेशिक का मंत्री बनाया जा रहा है। अब विठल राव को बनाओ, और ये एक श्याम राव वो तो था, इस श्याम राव का चचेरा भाई है ये विठल राव, वो एक ही जगह का रहने वाला है। मिसबा आलम जी क्या कह रहे हैं? तुमको समझ में नहीं आता तो तुझको समझ में आता तो तू समझा, आना सामने आना। कितना समझदारी है तेरे में, मैं भी देख लूं। समझदारी हमें नहीं है, जो कुरान की आयतों से समझदारी पूछा हूं। कुरान की समझदारी है, अल्लाह की समझदारी है। अल्लाह समझदार है। अल्लाह समझदार होते तो चांद और
सूरज को लपेट करके समुद्र में डालने की बात करता है। अरे उल्लू कहीं के, जाहिल, अपढ़, हमें पढ़ाना सिखाएगा, हमें पढ़ना सिखाएगा। आजा सामने आना, नानी याद आ जाएगी। सामने अगर हिम्मत है तो सामने आकर के दिखा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे विठल राव को सार्वजनिक सभा का अगर मंत्री बनाया गया तो आर्य समाजियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये विठल राव आर्य समाजी नहीं है, ना आर्य है ना आर्य समाजी है। ये तो संपत्ति पर कब्जा करने के लिए ही ये सारा लॉबी है इन लोगों का। पर दोनों तरफ यही बातें चल रही हैं। जो कोई प्रधान बन रहा है, जिनका बेटा आज तक जेल खाना में हवा खा रहे हैं, जेल के हवा खाने क्यों गए हैं, इन लोगों से पूछ करके देखिए। आर्य समाज नहीं ऋषि दयानंद के नैया को डुबाने में लगे। ऋषि दयानंद के नैया को डुबोने में या आर्य समाजी लोग लगे हैं। ऋषि दयानंद के मंतव्यों का प्रचार प्रसार आर्य समाजियों के द्वारा नहीं हो रहा है, जो सत्य पर ये पर्दा डाले जा रहे हैं। इसीलिए सत्य पर प्रचार करने के लिए ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर करना पड़ेगा। ऋषि दयानंद ने सत्य से समझौता नहीं किया। ऋषि दयानंद ने कहा कि सत्य से असत समझो, असत से सत्य क्यों समझौता करने जाएगा, सत्य से असत से सत्य क्यों समझौता करने जाएगा। इसीलिए ऋषि दयानंद के शब्दकोश में समझौता शब्द ही नहीं है, लेकिन ये सब समझौतावादी है। इसलिए नाश हो रहा है आर्य समाज का। तो बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि सत्य को ग्रहण करे, असत को छोड़े। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि दयानंद कह रहे हैं। सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आर्य समाज का चौथा नियम में ऋषि दयानंद ने लिखा है। लेकिन ये आर्य समाजी ही खुद सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। आर्य समाजी कहते हैं, आर्य समाजी बने फिरते हैं, आर्य समाज का अधिकारी बताते हैं अपने को। ये कोई अधिकारी नहीं है। आर्य जनों को एकजुटता दिखा करके ऐसे लोगों को अलग करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तब आर्य समाज को स्वच्छ रूप से ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर करने में आप सक्षम हो पाएंगे। ऋषि दयानंद ने इसलिए तो लिखा है, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत को विचार करके करना चाहिए। क्या ये काम धर्मानुसार कर रहे हैं? अगर ये धर्मानुसार करते होते तो फिर इसका दखल उसका दखल ये क्यों होता? धर्मानुसार काम कहाँ कर रहा है? जिसने धर्म का उजागर किया ऋषि दयानंद ने, ऐसे ऋषि दयानंद का गला घोटा जा रहा है। ऋषि दयानंद और भी लिख रहे हैं, अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझते होते तो फिर ये मंत्री और प्रधान बन करके कुर्सी पे फेविकोल लगा करके क्यों बैठ जाते अपनी उन्नति के लिए? ये सारा काम उलट पुलट हो रहा है, ये सब उलट पुलट कर रहे हैं। ये ऋषि दयानंद के मिशन में बैठ करके ऋषि दयानंद को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इन लोगों को, आर्य जनों को चाहिए कि एकजुट हो करके इन्हें हटाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। लेकिन इस काम को करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। कोई निर्मात्री बना रहा है, कोई मातृ निर्माण कर रहा है, कोई पितृ निर्माण कर रहा है। अब क्या क्या बताया जाए? जब ऋषि दयानंद ने आर्य समाज बना करके दिया तो फिर निर्मात्री का क्या मतलब था? मातृ का निर्माण क्या करेंगे आप? माता निर्माता भवती तो खुद है, उस माँ का निर्माण करना। क्या अकलमंद लोग हैं, और फिर भी ये कहते हैं कि आत्मा साकार है। तमाशा बना रखा है। इसीलिए ऋषि मंतव्यों को उजागर करने के लिए ऋषि दयानंद की विचारधारा को ही सामने लेकर आना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो खैर, मैं ज्यादा ना कहता हुआ यहीं पर ही वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं 9 मिनट 10 मिनट आगे चला गया हूँ। मैं माननीय कर्नल साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। माननीय संदीपन रॉय जी को भी धन्यवाद है कि समय निकाल कर अंतिम समय दर्शन तो दिया इन्होंने अपनी हाजिरी तो लगा दी। और संदीपन रॉय का ये विशेष करके ये विषय था, इसलिए मैं उनको बोला था ये संदीपन रॉय का विशेष है, विशेष अधिकार उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। ये जन्नत के संदर्भ में मौलाना तारिक जमील के उन आयतों को बहुत अच्छे ढंग से कोड किया है संदीपन रॉय जी ने। और संदीपन रॉय जी अगर सुनाए, भले ही 5 मिनट समय और लगे, संदीपन जी एक बार सुना दीजिए ना, बड़ी दया होगी। माननीय कर्नल साहब भी गदगद हो जाएंगे। जी। हाँ,
जी वो देखना मैंने पड़ेगा एक बार वो क्या है। हाँ, मैं तो इसीलिए आपको बुलाया था कि मैं जान रहा हूँ कि आपने कई बार मुझे सुनाया कि पंडित जी देखिए तारिक जमील इस तरीके से पढ़ता है। जी और ये चलो हालांकि जन्नत आज नहीं तो अगले संडे। नहीं, अगर याद है तो सुना दीजिए। देखिए जन्नत के लिए मैं ये सारा ये निकाला हूँ, कुरान में कहाँ कहाँ जन्नत है, कुरान में जन्नत कहाँ कहाँ, ये सब मैं निकाला था कुरान से। जी ये लगभग 29-30 पेज है। वो सनसबीला जंजबीला ये सुनाइए ना संदीपन जी। जी दे हाँ 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 वो है सूरह इंसान में है, मैं निकालना पड़ेगा मुझे। हाँ देख लीजिए, मैं कर्नल साहब को पकड़ रखा हूँ सुनाने के लिए। हाँ वो सब जी हूर है हाँ भूल रहा जी वो जी हदाइका अनाबा वकवैबा तुराबा हाँ, वकसंदिहाका ला वो मैं सुनाया यस्माऊन हूँ, वो मैं सुनाया हूँ, फीहा वो मैं लागवा वला किज़ाबा। लग़व वला किज़्ज़ाबा, वो मैं सुना चुका हूँ, वो मैं जी जी सुना जी चुका हूँ। मैं बोलो तारिक जमील जो सुनाता है वो सुनाइए ना, सनसबीला जंजबीला। हाँ 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 जंजबीला वो देखना वो कहाँ है, वही तो ढूंढ रहा हूँ मैं। जी तो उसमें उसमें जंजबीली शराब पिलाने की बताया गया है। बात जी हाँ बातें हैं जी। जी खैर वो हेलो जी 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 तो वो मैं किसी निकाल और लेता दिन हूँ। सुनाना चाहिए। हाँ तो 70 निकालिए निकालिए। कहाँ है। हाँ जी हाँ जी 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 हेलो हाँ सुन रहा हूँ, आप हाँ आपके मैं लिए तो रुका, हेलो आपके लिए रुका हूँ, बोलिए। जी जी इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। काफूरा ये हाँ। बताया गया है निश्चय ही वफादार लोग ऐसे जाम से पिएंगे जिसमें काफूर का मिश्रण होगा। हाँ जी फिर मान्य कर्नल साहब गौर से सुनना संदीपन जी को। हाँ मैं तो सोचा था तारिक जमील के वीडियो ही सुना देता है, लेकिन मैं सोचा कि जब संदीपन जी आ रहे हैं तो संदीपन जी तारिक जमील के वीडियो की चर्चा करेंगे जरूर, इसलिए मैं उसको नहीं लगाया। हेलो हेलो संदीपन जी। ठीक है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा संदीपन जी से भी सुना देंगे आप लोगों को। और परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि इनकी बड़ी तैयारी है उसमें, और इन्होंने कई बार मुझे सुनाया है ओके करने के लिए कि पंडित जी इसको सुन करके देखिए मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। तो इस तरीके की बातें हैं, और जो मेरी ये आवाज आ चाहते रही है हैं क्या। कि हाँ आवाज तो आ रही है, आप बोलेंगे तो आएगी ना, आप बोलिए ना। जी जी मैं बोल रहा था वही तो उसमें व इदार आइत सम्मरा आइतन आईमन व मुल्कन कबीरा। जब तुम वहां देखोगे तो तुम्हें बड़ी नियामत और विशाल राज्य दिखाई देगी, यानी जन्नत की बात की है।
आलियहुम सियाबु सुंदुसुन खुद्रुन व इस्तबरा व हुल्लु असाबिरा मिन फितना व सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। उनके ऊपर हरे बारीक रेशमी वस्त्र, अच्छा रेशमी वस्त्र दुनिया में हराम है, जन्नत में हलाल हो गया। उनके ऊपर हरे बारीक रेशमी वस्त्र और गाढ़े रेशमी वस्त्र कपड़े होंगे और उन्हें चांद के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उन्हें पवित्र शराब पिलाएगा। वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहुरा। रब शराब पिलाएगा, इससे अंदाजा लगा लीजिए, ये दिमागी बात करते हैं। रब इनका शराब पिलाने वाला साकी है। रब जो बड़े बड़े होटलों में साकी रहते हैं ना, तो ऐसे बार में जो साकी शराब पिलाते हैं, अल्लाह ऐसे साकी है। इसीलिए अल्लाह और परमात्मा में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि परमात्मा ऐसे 2 नंबर का काम नहीं करता, 2 नंबर यह काम परमात्मा नहीं करता। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग ये इस्लाम और सनातनी को एक बताते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आत्मा के लिए योगेश्वर कृष्ण ने उपदेश दिया है कि आत्मा वो चीज है कि अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, किसी को कैद किया जाना संभव नहीं। और अल्लाह ताला इल्लीन और सिज्जीन में कैद करेंगे रूह को, तो दोनों एक कैसे हो जाएगा? मैं तो जाकिर नाइक को घेरा था इन्हीं सब बातों पर तो जाकिर नाइक को घेरा था कि सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम जो तू बोल रहा है भाई, इसमें सिमिलरिटी कहाँ है? जो इसने ये बोल रखा है सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो इसमें सिमिलरिटी कहाँ है? जरा ये दिखा। हाँ, और पंडित जी ने जो बताया वो भगवत गीता 2:23 है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, ये बताया गया है वहां पे। जी नहीं, वो दूसरी चीज है। वो बताया गया है कि ये रूह, हाँ, शास्त्र में जो रूह जो है, आत्मा जो है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता जी, ना अग्नि जला सकती, ना हवा में उड़ाने की क्षमता है जी, ना पानी में बहाने की क्षमता है, ना इसे कोई कैद कर सकते हैं। और अल्लाह ताला यहाँ इल्लीन और सिज्जीन 2 जगह कैद कर रहा है, और एक जगह नहीं, कुरान में कई जगह इसकी चर्चा आई है जी। तो इसी तरीके की बातें हैं जो बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। इसीलिए तो मैं चुनौती पर चुनौती दे रहा हूँ। जो आया वो मुंह के बल गिरा, अब कोई आने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है। देखिए हमारे माननीय कर्नल साहब अपने एक्स ऑफिसरों का मुस्लिम ब्रिगेड बना रखे हैं, और आज उसका बैनर मैं देख रहा हूँ। ये माननीय कर्नल साहब का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने जो एक्स सर्विसमैन है उन लोगों की एक टीम बना रखी है। कई टीम है इनकी, कई संगठन है, और उसमें मुस्लिम ब्रिगेड भी एक संगठन है, उसमें मुस्लिम ब्रिगेड भी एक संगठन है। इसीलिए माननीय कर्नल साहब के साथ मेरा जो मेल हुआ है वो इसी आधार पर हुआ है। मेरी बातों को वो ले जा करके उन अपने ब्रिगेड में टीम में सुनाते हैं कि भाई देखो यहाँ ये है, यहाँ ये है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कर्नल साहब को, माननीय संदीपन बाबू को, कि ये विचार, मैं इस पर जोर इसलिए नहीं देता कर्नल साहब कि ये अभी फाइनल परीक्षा में है ही, और अपने पढ़ाई के समय इनका खराब मैं करना नहीं चाहता। परमात्मा ने बहुत साहस दिया है, बहुत विवेक और बुद्धि दिया है, बहुत ही अकल दिया है, सत्य के नजदीक आए हैं, और ये मेरे से पंडित जी इन लोगों को तक पहुंचाते हैं। हाँ, ये बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं अपने साथ में आपके विचारों के साथ। इसमें एक खूबी और है कर्नल साहब, मैं बता देता हूँ। ये वैदिक सिद्धांत के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहता, और इनकी जुबान बोलती नहीं। मेरी जैसी आदत है कि वैदिक सिद्धांत के खिलाफ मैं बोलता नहीं, सुनता भी नहीं हूँ,
संजीवन रॉय जी भी वैदिक सिद्धांत के खिलाफ ना बोलते हैं ना सुनते हैं। कभी कोई बोलता होगा तो फौरन उनको टोक करके उनके सुधार कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो परमात्मा इनको और शक्ति दे, इनकी आयु लंबी हो और सही ढंग से इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार करने में जुटे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमारे पैनल में जितने भी लोग जुड़े हैं सबका अभिवादन करते हुए, सब का देखिए बांग्लादेश से भी लोग जुड़े हुए हैं। সজল সরল নমস্কার গুরুজি, কেমন আছেন? একটা প্রশ্ন, সূরা ফাতিহা কি আদৌ সূরা নাকি অন্য কিছু? তো সূরা না হলে হবে কি, যে রেভলিউশন অর্ডার অফ কোরআনের এটা 5 নম্বর সূরা, সূরা নয় কি করে? সূরা হবে না কেন? কি করে ফাতিহা সূরা হবে না, কে বলবো? সূরা ফাতিহাকে যে 1 নম্বর সূরা লাগিয়েছে এটা রেভলিউশন অর্ডার অফ কোরআনে 5 নম্বর সূরা। तो যাই হোক, तो यहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका मैं अभिवादन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको नमस्ते करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। इस तरीके से मैंने एक दावत दी आप लोगों को कि एक मौलाना है जो ये कह रहा है कि सनातन धर्म पहले है, ये इस्लाम पहले है। तो उसने इस्लाम पहले है ये अपने वीडियो में बोल रखा है। मैं उसका जवाब दूंगा बृहस्पतिवार से पहले बृहस्पतिवार तक मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। आज भर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम